गांव में हैं और गांव में जीत का जश्न है पाजी। क्या बात है। और जब गांव में कभी कभी ये हरे इस तरह से कारपेट बिछते हैं पाजी, जश्न तो है और जीत का भी जश्न है। अलबत्ता ये बात और थी कि आंदोलन का रास्ता लेना पड़ा गांव को, और गांव में जिसने जीत दिलाई पाजी, आहा क्या बात है। किलकारियां आवाज आप तक आई या नहीं आई? ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की, और ये आवाज वहां तक आई या नहीं आई? ये तमाम लड़कियों, जी हाँ, मैं आज जहां मौजूद हैं उसको कहते हैं गोठड़ा, टप्पा, डहीना, रेवाड़ी। जी हाँ, आज हरियाणा के इस गांव में मौजूद होने का कारण है मैं ही क्यों पाजी, मैं तो पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा, तमाम मीडिया मौजूद है, तमाम मेला लगा हुआ है, और आज यहाँ पर इसी बात का जश्न है कि लड़कियों ने जो जीत दिलाई है। जी हाँ, आप मेरी बात मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, तो जीत तो आज हो गई कि नहीं हुई अभी पूरी भी है? आज जीत पूरी हो गई हमारी। जीत हो गई। कितने दिनों से भूख हड़ताल पे लड़कियां बैठी थी? 10 तारीख से बैठे हुए थे। 10 तारीख से। तो आज जश्न है। हाँ जी, आज फुल जश्न है। आज फुल जश्न है गांव में। किसी भी चेहरे को उठा के देख लीजिए, मुस्कुराता नजर आएगा। तो कारण ये था कि बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी 8 दिन। इस गर्मी में भूख हड़ताल पे बैठना आसान नहीं था। हाँ जी, आसान तो नहीं था। दिन और रात पूरा बच्चे तंग रहे हैं, बीमार हुए हैं। हाँ। 8-9 बच्चों की तो हालत इतनी खराब है, अभी भी हाँ। नहीं संभल पाए हैं। हाँ। लेकिन अपने दुख को भूल गए हैं, इस खुशी को अपना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अपने दुख को भूल गए हैं और खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या सरपंच और क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर तरफ आनंद है। मालूम बताएं क्यों? आनंद का कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ बच्चियां ये कहती थी कि गांव में छेड़छाड़ होती है, लिहाजा ये जो मौजूदा स्कूल है जहां पे मैं मौजूद हूं इसको 12वीं तक कर दिया जाए। क्यों सरपंच जी, कोई गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हुई? बिल्कुल सही। तो आज तो आपकी भी मूंछ थोड़ी और ऊंची हो गई। क्या बात है। तो सरपंच, इस गांव के सरपंच को हिंदुस्तान भर देख ले। आज इनकी भी मूंछ ऊपर हो गई है, क्योंकि इस गांव की लड़कियों ने इनकी मूंछ ऊपर की है। वो हरियाणा जहां कहते हैं कि रेशियो कम है, लड़कियां ये लड़कियां वो, आज जिसने मूंछ ऊपर की गांव की, वो लड़कियों ने सरपंच की मूंछ ऊपर कर दी। सरपंच जी खड़े होइए। क्या बात है। तो आज साहब के लिए तो जश्न का दिन है। बिल्कुल, इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है जो शायद ही किसी ने इतिहास में किया होगा। हाँ, शायद ही इतिहास में किसी किया हो। लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठ गईं। और बताएं साहब, ताकत तो यही होती है, जो तय कर लें वही हो जाता है। क्यों? हटो जरा। तो तुम्हारे गांव में क्या हो रहा था आज? बताओ भाई। हैं? बताइए क्या हुआ गांव में? भूख हड़ताल हुई, आज 8वां दिन था। हाँ। और अब जश्न का दिन आ गया। आज जश्न का समय है। तो ऊपर वाले ने भी थोड़ा रहम कर दिया है, बादल और थोड़ा सा गर्मी कम हो गई है ना जी। तो आप सब लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो छेड़छाड़ होती है, तो क्या कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी क्या? हमने घर वालों से बताया तो घर वाले कहते हैं कि समाज में लड़कियों की इज्जत को ज्यादा दिया जाता है। हाँ। तो अगर लड़कियों की इज्जत चली जाएगी तो क्या रहेगा, रिश्ते भी नहीं करेंगे लोग। हाँ। तो बोले घर बैठ जाओ आराम से, हाँ। हम भेजेंगे ही नहीं। हाँ। तो हम तो पढ़ना चाहेंगे। हर लड़की का सपना होता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो हम तो बनना चाहेंगे ना, तो हमने इसलिए भूख हड़ताल कर दी। क्या बात है। लड़कियों ने कहा कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो घर वालों ने कहा कि घर में बैठ जाओ। तो घर में बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये तब तो नहीं बन पाएंगे ना। तो इन्होंने कहा, लिहाजा उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल कर देते हैं। और भूख हड़ताल का नतीजा हुजूर ये देख लीजिए सामने। आपा जी, कैमरा मेरी तरफ क्यों, कैमरा उधर दिखाओ जी हुजूर। तो साहब, आज तो आपकी प्रसन्नता देखते बनती, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको, आपकी प्रसन्नता देखते हुए बनती है, और सच में ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। बिल्कुल, इन लड़कियों ने झांसी की रानी बनकर काम किया। झांसी की रानी ने तलवार से लड़ाई ली थी, लेकिन इन लड़कियों ने भूख हड़ताल से लड़ाई लड़ी है, और इन्होंने वो इतिहास रचा है जो आज तक खिलाड़ी भी नहीं रच पाया। 7 जन्मों तक जब तक ये स्कूल रहेगा, इन लड़कियों का नाम हमेशा रहेगा। क्या बात है। मैं उन लड़कियों से भी मुलाकात करा देता हूँ। वो लड़कियां हुजूर आली कहाँ यही मौजूद हैं।
आपने भूख हड़ताल की थी, खड़ी हुई है, अब तो आप हंस रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुजाता। सुजाता। सुजाता ने भूख हड़ताल की, कितने दिन की? 8 दिन। 8 दिन की। आपने कितने दिन की? 8 दिन। 8 दिन? हाँ। 8 दिन बैठी हाँ। और भूख नहीं लगी? नहीं। तो अब ताकत आ गई? हाँ। हड़ताल से ताकत, भूख हड़ताल से ताकत आती है? नहीं। मुद्दे से आती है ताकत। हाँ। तो मुद्दा क्या था? कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो। अपग्रेड हो, और अपग्रेड हो गया। हाँ। अब आगे तो कभी नहीं करनी है भूख हड़ताल? नहीं, अभी तो हमारी डिमांड पूरी हो गई है। डिमांड पूरी हो गई है। लड़कियां जानती हैं डिमांड कैसे पूरी। उन्होंने कहा नहीं, हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। गांव की बहुएं भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, गांव की बहुएं भी आई हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, तमाम गांव है। लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं मौजूद रहेंगे हमारे साथ हमारे वो कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने दिन भर ये कवर किया, वो भी मौजूद रहेंगे। कुछ नेता आ जाएंगे तो बात कर लेंगे, वरना नेताओं की आज कोई जरूरत, जोर से भला करो, नेताओं की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ गोठड़ा टप्पा डहीना, यानी मैं कहूँ रेवाड़ी में मौजूद हूँ। आज गांव में जश्न की बात है। क्यों मैं हर जगह वहीं पहुंचूं? क्यों? जहां पे दर्द हो, सैलाब हो, जहां पर हमेशा कष्ट हो, पहुंचूंगा, लेकिन कभी कभी जश्न में। जी हाँ, ये गांव तैर के आया है और इस गांव ने दिखाया है कि कैसे तैरना चाहिए और कैसे आग पर चलना चाहिए। ये उदाहरण है। इस गांव के गली गली में लोग आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बहुएं मौजूद हैं, गांव की यहाँ पे तमाम महिलाएं, बच्चियां मौजूद हैं और इस बात का जिक्र है बड़े बुजुर्गों के बीच में, वो ये कि भूख हड़ताल की बच्चों, हालांकि ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन करा उन्होंने और 8 दिन के अंदर नतीजा ये निकला कि स्कूल, अब यहाँ पर जो स्कूल में मौजूद हूँ वो 12वीं तक हो गया। हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान है। प्रधान जी की मैंने बताई मूंछ इस वक्त बहुत ऊपर है और सही बात है, जाहिर सी बात है, क्यों ना हो। मैं गांव की बहू से बात करना चाहूंगा। जी, आप बहुत खुश हैं आज? हाँ जी, खुशी का माहौल है कि बच्चों ने अपने आप सपना पूरा करते हुए गांव का भी नाम रोशन किया। आज हम खुश नहीं है, एक त्योहार मना रहे इकट्ठा हो। क्या बात है, कह रही हैं कि खुश नहीं हूं मैं, त्योहार मना रही हूं, और इस पे निश्चित तौर से लोगों को ताली बजानी चाहिए। क्या बात है, ये ताकत है, ये ताकत है। महिला सशक्तिकरण की जो बात करती हैं लोग, जो बात कहते हैं, वो इसका उदाहरण है कि गांव में। हालांकि ये बताइए कि 8 दिन का फैसला बच्चियों का ये करना, भूख हड़ताल, ये अच्छी बात नहीं थी ना, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय। लेकिन इनको ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि सरकार ने इनकी कभी सुनी नहीं, इसीलिए इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए रास्ता अपनाया। अपना सपना पूरा करने के लिए मजबूरी में ये रास्ता अपनाया। मुझे कांग्रेस के हमारे जो नेता मौजूद हैं वो मुझे सामने देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि ये मौका है उनके लिए। भाई कांग्रेस के लिए तो ये मौका है, तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा, पूछूंगा उनसे। लेकिन आज दिन भर तनुश्री यहाँ पे मौजूद रही हमारे साथ। मैंने तनुश्री, जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियां विद हॉकी स्टिक्स गोइंग टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये मैं जानना चाहता हूँ, लड़कियां हॉकी खेलती हैं, फिर छेड़छाड़ की घटनाएं, कोई बात कैसे आती है? यहाँ बहुत छेड़छाड़ की घटनाएं प्रतीक हमने सुनी है। देखिए, ये जो हंगर स्ट्राइक जो 8 दिन से चल रहा था, ये अपने आप में एक लड़ाई थी और इन लड़कियों ने वो लड़ाई जीती, जिस बात के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी। अब गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी की मान्यता प्राप्त होगी। पर ये सिर्फ एक अपग्रेडेशन, एक स्कूल अपग्रेडेशन का मामला नहीं है, ये ज्यादातर लॉलेसनेस का मामला है इस इलाके में। हम लोगों ने उन लड़कियों के साथ ये पूरा स्ट्रेच तय किया है, जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ पूरा ट्रैवल करके उन स्कूल तक जाना पड़ता है। उसके बीच में 2 शराब के ठेके पड़ते हैं, जहाँ वो लड़कियां बोलती हैं कि बहुत छेड़छाड़ होती है, रोज की हैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ती है। कोई उनका दुपट्टा खींच लेता है, कोई बाइक पे बैठे हुए लोग उनको मार के चले जाते हैं, और पुलिस ने आज तक इन सब मामलों में कुछ नहीं किया है। और ये हम तब सुन रहे हैं हरियाणा में जब ऑपरेशन दुर्गा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी, ये वही जन्म है, ये वही जगह है। तो वहां पर ये छेड़छाड़ की घटनाएं, शराब के ठेके रास्ते में। क्यों भाई, ये बात सही है या गलत है? आवाज यहां से वहां तक, चंडीगढ़ तक नहीं जाती। सही या गलत? नहीं आई आवाज। सही या गलत?
अब आई, थोड़ी थोड़ी आई, जरा देर से यूं रेंगती है। जी हाँ, मैं कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल आपसे, हालांकि मैं आज पॉलिटिकल ग्राउंड पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि छेड़छाड़ की घटनाएं और इसके बाद गांव का ये फैसला और उन बच्चियों को जो मासूम सी बच्चियां दिखती हैं उनको भूख हड़ताल पे बैठना जैसा निर्णय करना पड़े, ये बड़ा दुखद है। जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। डॉक्टर उमाशंकर जी कांग्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम किया। लड़कियों की आवाज़ आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक इस गांव की लड़कियों ने जो संघर्ष किया उसकी बात है, तो ये इन्होंने मजबूरी में किया। अगर आराम से सरकार इनकी बात सुन लेती तो शायद उनको ऐसा न करना पड़ता। पहले छेड़छाड़ की जो एक दो घटनाएँ हुई, उनकी शिकायत हुई, अगर उस पर पुलिस एक्टिव हो जाती, कार्रवाई हो जाती, छेड़छाड़ करने वालों को सज़ा मिल जाती, तो इतना बड़ा कदम इनको नहीं उठाना पड़ता। और इस संघर्ष में जो इस गांव की महिलाओं ने, बच्चियों ने किया है, वो काबिल तारीफ है। आज इन्होंने प्रूव किया है कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं। आप उनकी बात माने या ना माने, वो अपनी बात मनवा के रहेंगी। जी, यू कैन नॉट अवॉइड देम। आप महिलाओं को ऐसे ही नहीं कर सकते। वो अगर चाह लेंगी तो बात बन जाएगी ना। वो मेरी तरफ देख रही है और जो मेरी तरफ देखती है और मुस्कुरा के कह रही है, हाँ ऐसा ही है। ये बात सच है या नहीं? सच है ना कि अगर हम चाह लें तो चीजें बदल सकती हैं। सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे साथ हमारे दीपक विश जी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिन्होंने आज दिन भर रिपोर्टिंग की। मैं ये जानना चाहता हूँ दीपक, अगर पुलिस छेड़छाड़ का मामला था, पुलिस के ने क्यों कार्रवाई नहीं की, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं से जो इलाके में छेड़छाड़ होती थी उस मामले पर पुलिस की कार्रवाई शायद इसलिए नहीं होती थी क्योंकि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता था, कोई कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि उच्च अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाती थी। और यही वजह था कि जहां भी छिड़खानी या कुछ शराब के आसपास जो ठेके हैं उन पर जो भी छिड़खानी करता था, उन लड़कियों की आवाज़ को दबा दिया जाता था। यही बात थी कि यानी लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी या जो शराब के ठेके थे, गवाही के लिए कोई आगे नहीं आता था। लेकिन उन्होंने तो रास्ता दिखा दिया, और रास्ता भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, बड़ा रास्ता कि अब तुम नहीं माने तो ये वाला कान निकाल के इधर लगा देंगे। क्यों? आहा, क्या बात है। और मैं जानता हूं सरपंच, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। आज तो मैं सबसे ज्यादा प्रसन्नता आपको देख के हो रही, पता नहीं क्या बात है, मुझे आपको ही देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है। जब मेरे गांव में इतना बड़ा काम हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हमारे गांव की बच्चियों का नाम हुआ है, तो हम खुश होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन थोड़ी लापरवाही हो गई आपसे भी। भाई अब मुझे ये बताइए कि शराब के ठेके कैसे चल रहे थे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तब उस समय आपने कोई फैसला क्यों नहीं किया? शराब के ठेके हमारे गांव में नहीं है, ये पड़ोस के गांव है जो उन्होंने अलाउ किए थे। और हमारे गांव में 2-3 बार पूछने के लिए आए थे, हमने अलाउ नहीं किए, मना कर दिया था हमारी पंचायत ने। बगल के गांव। बिल्कुल। और वहां से ये घटनाएं हो रही थी। तो मेरे साथ नौजवान भी बैठे हैं और मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। तो ये घटनाएं जो थी छेड़छाड़ की, मोटरसाइकिल पे आए, रुपट्टा उठाया और लेके भाग गए, कभी किसी के साथ छेड़छाड़ की, ये घटनाएं बढ़ी थी? हाँ, बढ़ी थी। और ये गांव की लड़कियों ने इस बात की कंप्लेंट की थी? हाँ, बिल्कुल की थी सर, बहुत बार की थी, एक बार नहीं। हाँ जी। तो वो दंगा फसाद होता है, फिर जैसे पुलिस वाले हैं वो सपोर्ट उनकी करते हैं। पुलिस वाले सपोर्ट उनकी करते हैं। उनके पास क्योंकि पैसा है, रुतबा है। जी, ये बच्चा गरीब घर से है। बच्चे गरीब घर से। हाँ। लेकिन सवाल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का है, गरीब और अमीर का नहीं है। सवाल क्यों? मैं भाई आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मैं खड़ा करना चाहता हूँ आपको। आप गांव के ही है ना जी? हाँ जी। पंच है रे, पंच है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि पंच का ऐसे भी पंच हो सकते हैं जिनके मुँह ना भी हो? तो ये जरूरी थोड़ी ना कि आप जितने पंच हो, सरपंच हो, उनके मुँह ही हो, ऐसे भी पंच हो सकते हैं जिनके मुँह ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी। हाँ जी, पहले भी हो रही थी और इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई की गई है, ऐसा कुछ नहीं की गई। पहले भी काफ़ी कंप्लेंट हो चुकी है और इस मैटर पे लेकर कुछ बच्चे छेड़खानी भी करते हैं। पहले भी छेड़खानी हुई है, काफ़ी आपस में बच्चों की लड़ाई भी होती है, मर्डर भी हुआ था पहले। मर्डर भी हुआ था, स्थिति ये आई कि मर्डर तक हो गया और इस पर लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई, जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए थी। जी, मैं गांव की बेटियां मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलोनी। सलोनी इसी गांव में रहती है और किस क्लास में पढ़ती है?
मैंने 12th पास आउट किया अभी। 12th पास आउट किया, तो गांव में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी। हाँ। और इसके लिए ये आवाज उठाई गई। हाँ, सरपंच ने आवाज उठाई थी, लेकिन कवाली के साइड में ज्यादा छेड़छाड़ होती थी तो वहाँ के सरपंच ने एक्ट नहीं दिखाया था। वहाँ के बगल के गांव के सरपंच ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन आपके गांव के सरपंच ने आवाज उठाई। लेकिन गांव की लड़कियों के बीच में डर भी था इस बात को लेके। कंप्लेंट पुलिस में करा गया। हाँ, काफी बार कहा था, लेकिन पुलिस ने भी इतना एक्ट नहीं दिखाया। अगर एक्ट दिखाती तो इतनी छेड़छाड़ नहीं होती और आज ये अनशन नहीं होता। तो ये अनशन करना पड़ा। हाँ। आप अनशन में नहीं थी ना? नहीं, मैं नहीं थी। आप आई थी अनशन में? हाँ, मैं भी एक दिन आई थी। एक दिन के लिए आप आई थी। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप आई थी क्या अनशन वाले दिन? जी, कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ कहना चाह रही थी? सब साथ में थे, सारे लोग। माता पिता दादा दादी पूरा ग्रामीणों ने साथ दिया है। पूरे ग्रामीणों ने साथ दिया। दादा दादी, मामा मामी, पिताजी, सब। एक शख्स और बैठे हैं मुझे और बड़े चर्चित हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाया, जी हाँ, और वो वीडियो पूरे देश दुनिया में चर्चित हो गया। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। जी तेजपाल जी, तो आप यहाँ धरने में, वहाँ तो जंतर मंतर में दिख रहे थे, यहाँ भी धरने में। हाँ जी बिल्कुल, जो बच्चियाँ इतना बहादुरी का काम कर रहे थे, हमारा फर्ज बनता है बच्चियों का साथ दें। और शायद इतिहास में बच्चियों ने पहली बार अपनी शिक्षा के लिए आवाज उठाई। कितनी बहादुरी की बात है। ये तेजपाल जी वही हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर बच्ची को देश में ऐसी आवाज उठानी चाहिए। सरकार को झुका देंगे हम क्यों? बच्चियों की शिक्षा का मामला है, सरकार खुद कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं तो कहता हूँ हर बच्ची को ऐसे आगे आना चाहिए, हर गाँव में ऐसा होना चाहिए। जी, बात गंभीरता की है मेरे भाई नौजवान, बहुत गंभीरता की बात। ये तेजपाल वही तेजपाल हैं जिन्होंने वीडियो बनाया था खाने को लेकर मेस का। बीएसएफ, हाँ जी है ना? और बीएसएफ का आपने बनाया था वीडियो। पूरे आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं मेरा गांव 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर। तो आप भी आए धरने में बैठने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, बच्चियों की सपोर्ट के अंदर, बच्चों के सपोर्ट के लिए ये भी आए। तो तमाम सारे लोग, गांव के आसपास के लोग आए और सपोर्ट किया और आज जीत हो गई। हाँ जी बिल्कुल, जीत की खुशी है। जीत देखो, सरकार ने ऐसे नहीं मानी, बच्चियों ने सरकार को हरा के जीत लिया। ये सबसे बड़ी खुशी है। देखो आज सरकार को हराया है बच्चियों ने। सरकार ने मना किया था कि नहीं होगा, लेकिन बच्चियां अड़ी हुई है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हारना नहीं सीखा हमने। आज उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई कि मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारे देश में ऐसी बच्चियां हैं। मैं बोलता हूँ हर बच्ची को ऐसे होना चाहिए। और ये हरियाणा की बच्चियां हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये रेवाड़ी की बच्चियां हैं, ये टप्पा डहीना की बच्चियां हैं। और इनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है बाबूजी, जिन्होंने जो ताकत दिखाई है। बिल्कुल बाबूजी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। मैं माफी। हाँ सर, आप तो नौजवान हैं। यंग हूँ मैं बिल्कुल। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी मिलते हैं बुजुर्गवार मुझे मिलते हैं, हमेशा नौजवान ही मिलते हैं। और आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई लड़ी है, ये एक मिसाल है। इससे तो कई चीजें जीती जा सकती हैं और देश में बताया जा सकता है कि अगर आप हिम्मत कर लें तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। जी, और ये आपके गांव ने दिखाया है। बिल्कुल जी, बच्चियों ने दिखाया है, पूरे गांव ने दिखाया है ये काम। सरकार को झुका के रख दिया इन बच्चियों ने। हमने उनकी मदद की है तहे दिल से, बच्चियों की। हाँ जी, इनको तकलीफ थी बच्चियों को। वास्तव में बहुत दिन से हम सरकार के पीछे मांग करते रहे हैं कि हमारा +2 हो, लेकिन नहीं हो पाया। क्या बात है, कितनी गजब की ये लड़ाई है। लड़ाई है एजुकेशन के लिए, लड़ाई है इसलिए कि मुझे स्कूल थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, मेरा स्कूल थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। और जब मैं सफेद कुर्ता सफेद पैजामा देखता हूँ, धुला सुथरा साफ सा, हंसी मत, हर बात मत हंसा करिए। जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं परिचय जानना चाहता हूँ, आपको खड़ा करना चाहता हूँ। मैं जगफूल यादव, जिला परिषद वाइस चेयरमैन, जिला परिषद रेवाड़ी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हल्का अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। वाह क्या बात है, मैंने कहा था आपसे पहले कि इंडियन नेशनल लोकदल के भी लोग आएंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज जानना चाहता हूँ कि जो बच्चियों ने करके दिखा दिया, बड़े बड़े लोग धुरंधर बैठकर भी जंतर मंतर में भी ना कर पाए। बड़े बधाई के पात्र हैं मेरे गोठड़ा गांव की बेटियां। हाँ, और मैं बच्चियों को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी जीत की, कितनी खुशी है चेहरों पे, आंखों में। यकीन मानिए पाजी, मुझे आज मत दिखाओ, कतई नहीं, वो दिखाओ खुशी उसकी आंखों में जो चमक रही है। इन बेटियों ने 10 दिन से खाना तो क्या, पानी तक भी नहीं टच किया। और कल मैं भी धरने प्रदर्शन पर आया था। जब उनकी हालात खराब होने लगी, हाँ। तो मैंने बेटियों से रिक्वेस्ट किया था, बेटी 2 बूंद पानी की ले लीजिए। हाँ। लेकिन उस बहादुर बेटी ने 2 बूंद पानी लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा अंकल जी जान दे सकते हैं, हम अपने हक अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे
और उनकी जायज मांग भी जायज थी। आज 10 दिन के धरना प्रदर्शन ने, उनकी मजबूती ने, उनकी बहादुरी ने आज यहाँ कामयाबी हासिल की है। अगर सरकार सही काम करेगी तो कंधे से कंधा मिलाकर हम सहयोग करेंगे, गलत काम करेगी सरकार तो उसका घोर विरोध करेंगे। मैं आप सारे लोगों को, मैं उन बच्चों को ही नहीं, आप सारे लोगों को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, हर चीज के लिए अल्फाज हो, शब्द हो, जरूरी नहीं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपके गांव पे क्या कहूं मैं, क्या गांव है, क्या वो बच्चियां हैं। यकीन मानो वो तुम फौजियों से कम नहीं हो जो तुमने काम किया है, और इतना बड़ा काम। और जो मैं आंखों में देखता हूं तुम्हारी जो चमक दिखाई देती है, आहा, लगता है कि अभी तो कुछ थोड़ा पाया है, अभी और कुछ पाना है, और बड़ा कुछ पाना है। मैं आना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे। हटो बेटा जरा इधर हो। मैं आ जाता हूं, पास आ जाता हूं। अभी तो लग रहा है कुछ कम मिला है, और भी कुछ चाहिए। लड़ी, बड़ी लड़ाई। हाँ, बड़ी लड़ाई लड़ी है। बड़ी लड़ाई लड़ी है, और भी लड़ाई लड़ सकते हैं। हाँ, लड़ सकते हैं। ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। खुद के हक के लिए तो कुछ भी करवा सकते हैं। खुद के लिए, खुद के हक के लिए, समाज के हक के लिए, हैं? यस जी। आपका नाम क्या है? रचना। रचना। रचना वो संसार रचा है आज के इस गांव ने, जो यकीन मानो मुझे लगता है कि आस पास क्या कोई उदाहरण मुझे नहीं मिलता है, और लगता है ताकत आई है। बिल्कुल। और ये जो खुशी है ना चेहरों पे, देखो एक एक चेहरे कितने खुश नजर आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बहू, क्या गांव का बुजुर्ग, सब बेहद खुश हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। मैं ब्रेक के बाद फिर गांव के पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि आगे गांव में सिर्फ यही बात नहीं है, गांव में तो और भी सारी चीजें हैं। उनके लिए, उन तब्दीलियों के लिए क्या होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं तो कहता हूं कि शहर की आपाधापी से निकल के आ जाओ गांव में। तमाम सबक हैं, और तमाम वो सबक हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। हुजूर आज एक ऐसे ही गांव में मैं मौजूद हूं, और ये गांव ऐसा ही एक गांव है जहां पे तमाम सारे लोग आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि इन लड़कियों ने एक जंग जीती है। और वो जंग आप बैठी थी ना उनके साथ? हाँ जी, अनशन में मैं 8 दिन तक अपनी बच्चियों के साथ बैठी। अपनी बच्चियों के साथ? कितनी बच्चियां थी? ये 13 बच्ची अनशन पे बैठी हुई थी, और मेरी बच्ची एक है, ये लड़की है। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चाहत। खड़े हो जरा। छोटी सी जान, छोटी सी जान है, और जंग जीती जा सकती है, इनसे सीखा जा सकता। चाहत, कभी मन हुआ कि भूख, और कभी लगा कि छोड़ के चले? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारा स्कूल चाहिए था। ये एक वाक्य है, यही एक बात है जो जीने के लिए बहुत काफी है। मुझे मेरा स्कूल चाहिए। अरे हुजूर आली, अरे हुजूर आली, ये कोई कह सकता है कि मुझे मेरा स्कूल चाहिए? लोग न जाने किस किस के लिए लड़ते हैं और किस किस चीज के लिए लड़ते हैं। पाजी तुम तो सब जानते हो। अब वो कहती है, बच्ची छोटी सी, कौन से क्लास में हो? 10th में। कहती है मुझे भूख हड़ताल इसलिए करनी थी, करी इसलिए अनशन कि मुझे मेरा स्कूल चाहिए था। शर्म आनी चाहिए कितनी। पर चुल्लू भर पानी में कौन क्या होता है? डूबने के लिए कितना पानी जरूरत होता है? चुल्लू कितना? चुल्लू भर पानी काफी होता है। आओ आज तुम्हें एक ऐसी और शख्सियत से मिलाते हैं। जी हाँ, मुझे अभी पता चला, और जब मुझे पता चला तो मैं उनके बगल में आके खड़ा हो गया। जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं खड़ा करना चाहता हूँ आपको। आपका नाम? सर निकिता। निकिता। सुना आपने सारे लोगों को ऑर्गेनाइज किया और आप बैठ गई। यस सर, हमने सबने एकता दिखाई और हम सब यहाँ पे बैठ गए। हम सब ने एकता दिखाई। एक एक हुजूर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, चूकिएगा नहीं। आप सब ने एकता दिखाई और आप बैठ गई। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारा +2 तक स्कूल हो। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारा +2 तक स्कूल हो। एक एक अल्फाज पे गौर करिएगा। आज आपको लग रहा होगा ये मुस्कुरा रहे हैं। जीत ऐसे ही होती है। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं शिखर पे, तो जीत ऐसे ही लगती है। पहले शुरुआत में लगा था कि मुश्किल आएगी।
यस सर, हमें लगा कि हमारे पास बहुत ही मुश्किल आएंगी, पर जितने दिन हमने 8 दिन हमने मुश्किलों का सामना किया है, हमें आज नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बहुत ही खुश हैं। हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई कहानी भी जरूर होगी। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताया लोगों ने, मैं जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। पिता आपके? सर नहीं है, डेथ हो रही है। पिता नहीं है। भाई? सर एक है, छोटा है मुझसे। छोटा है, आप बड़ी हैं। घर में कितने लोग? सर 4। 4। एक छोटा भाई और एक बहन। एक मैं और एक मम्मी। और आपने हिम्मत दे दी गांव को और गांव को जिता दिया। आपने लीडर की क्वालिटी। सर मतलब ये मेरा एक तो वो था ही नहीं, मतलब हम सब ने एक साथ जुड़ के ये फैसला किया है, और मैं मतलब अकेली तो खुद अपने आप को लीडर मान रही हूँ, क्योंकि इन सब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक है इस गांव के अंदर, और अगर इसमें 10 और हो जाएं तो देश न जाने कहां पहुंच जाए। हुजूर आले अगर गलत कहा हो तो बताइएगा मुझे, सही कहा ना? तो इसके लिए तो कम से कम इस्तकबाल होना चाहिए, इसके लिए तो बचना चाहिए। क्या बात है निकिता, पूरा गांव पूरा देश सैल्यूट करता है तुमको। क्या क्या ताकत है, पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? सुजाता। खड़ी हो सुजाता, तुम्हारा नाम बेटा? खत्म, खड़ी हो। तुम्हारा? शीतल। क्या नाम बेटा तुम्हारा, क्या नाम है? खड़ी हो रेनू। तुम्हारा? सरिता। गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने जंग जीती है, फतेह ली है। जी खड़े हो बेटा, क्या नाम है? तनु। खड़े हो बेटा, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़ी हो खड़े हो जॉनसन वाले। क्या बात है। और मैं आपकी तरफ से जो तमाम सारे वो लोग हैं, मैं कहूंगा जो कुर्सी पे खड़े हैं वो भी खड़े बैठे हैं, वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आज गांव के लिए कम से कम फक्र की बात है कि आपके लिए खड़ा हुआ जा सकता है। वो नौजवान, क्या बात है, वो नौजवान जो पीछे खड़े हैं ताली बजा रहे हैं, आज पूरा गांव पूरा देश सैल्यूट करता है तुम्हें। थैंक यू सर। सैल्यूट। थैंक यू सर। निकिता, जो ताकत है, जो जज्बा है, वो बनाए। बैठिए, तशरीफ रखिए साहब। बैठो बेटा। ये जो ताकत, जो जज्बा है, बनाए रखना। कहाँ से मिलती है ये ताकत? सर ये ताकत तो बस अपने मदर से ही मिलती है, और ये ताकत सिर्फ बना के ही रखेंगे हम। और जो हमारा साथ दिया है सुरेश सरपंच साहब ने, जैसे तेज बहादुर भाई साहब ने, और गांव के हर लोगों ने, और जैसे राजपूत लोग सभा से लोग आए थे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। और हम न्यूज़ वाले का बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी मांग सरकार तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, मैं बहुत अनुभवी आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुमने छोड़ा किसी को नहीं धन्यवाद कहने में। मैं कुछ बहुत दूर तक देख रहा हूँ, और ऊपर वाले से कहता हूँ कि अगर है ऊपर वाला तो सारी दुआएं तुम्हारे हिस्से। बहुत बड़ा नाम हो तुम्हारा, बहुत बड़ा नाम हो। मैंने जैसा तुमने बोला ना, बड़े बड़े लोग हुनरमंद नहीं बोल सकते। वाह, कमाल हो गया। और ये निकता है, और इन्होंने शीतल है, ये खड़े हुए। शीतल, आपको लड़ाई में कभी लगा कि आप हार जाएंगी? नहीं सर, हमें बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमारे सारे दोस्त हमारे साथ थे, तो इस वजह से हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम हारेंगे। तो ये भूखी हड़ताल क्यों करनी थी? कुछ और रास्ता नहीं था कुछ? नहीं सर, क्योंकि और कुछ करते तो हमारी सरकार नहीं सुनती बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियों को भूख की वजह से चक्कर अगर आ रहे थे तो उन्होंने हमारी सरकार और अगर कोई चीज करते तो नहीं सुनती। सरकार ने इसीलिए सुना कि हमने भूख हड़ताल की। और ये नौजवान है, ये गांव के नौजवान है। आज आप लोगों को फक्र है साहब? अरे धीरे धीरे क्यों बोलते हो भाई, तुम्हारे लिए भी कभी हम आ जाएंगे। जोर से बोलो, फक्र है कि नहीं है? क्या बात है। ये गांव के नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि आज बेटियों ने सर ऊपर कर दिया गांव का। तमाम सारे लोग, जश्न का माहौल, और सिर्फ इसलिए कि स्कूल की लड़ाई लड़ी गई, और स्कूल की लड़ाई ये थी कि 12वीं तक स्कूल हो जाए ना जी। खड़ी हुई है, 12वीं तक हो जाए। हाँ जी, 12वीं तक हो जाए। और आप बराबर बैठी रही? बराबर बैठ रही, मैं अपनी बेटी के साथ रात और दिन घर पे ताला लगा कर यहाँ पर बैठी रही हूँ। इन्होंने खाना नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया। हम सब की मांग थी हमारी बेटी पढ़े और आगे बढ़े। मेरी बेटी पढ़े और आगे बढ़े। हाँ, खड़े हो बेटा, खड़े हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी चौहान। पल्लवी, मैं वो सरपंच जी बैठे हैं, सरपंच जी, पंच जी। हाँ सरपंच जी, बड़ी तारीफ करी आपकी इस बेटी ने, बड़ी तारीफ की कि ऐसे। और मैं कहूंगा कि
कि आज यकीन मानिए ये सिर्फ दिखाने की है, ये तो यकीनन आज आपकी मूंछ वास्तव में ऊंची हो गई, वास्तव में ऊंची हो गई। हाँ खड़े हो बेटा। सर मैं ये कहना चाहती हूँ जितना साथ हमारा सुरेश सरपंच साहब ने और तेज भाई सिंह ने दिया है उतना साथ हमें किसी का नहीं मिला। और वैसे तो हर लोगों ने हमारा साथ दिया है, पर सुरेश सरपंच साहब ने और तेज भाई साहब ने, सोनू अंकल ने और अरुण अंकल ने हमारा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है। इन्होंने साथ, हमने तो 8 दिन से रोटी नहीं खाई, इन्होंने 7 दिन ये हमारे साथ ही बैठे रहे अनशन पर। हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे क्या शुक्रिया, क्या शुक्रिया। हम सारे लोग आज नतमस्तक हैं, हम सारे लोग आज नतमस्तक हैं। जी जी जी, मैं आखिरी शख्स से मिलना चाहता हूँ। जी, आज गांव में तो बहुत खुशी है ना? यस सर। सच में आज दिवाली है, आज होली है। से भी ज्यादा बड़ा त्योहार है ये। 17 साल में हमें इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। हमारा स्कूल +2 तक हो चुका है। क्या बात है। और मैं आज इसी नोट पर यही बात को खत्म नहीं करता हूँ, छोड़े जाता हूँ, क्योंकि फिर किसी दिन यहीं से कुछ उठा लूंगा। आप बने रहिए क्योंकि देवबंद जी इंतजार में है।